क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खोया हुआ इंसान कौन है? वो जो रास्ता नहीं जानता या वो जो खुद को नहीं जानता? आज की दुनिया में इंसान के पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, कंफर्ट, पावर, लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक खालीपन है। कार्ल युंग कहते हैं, द मोस्ट टेरिफाइंग थिंग इज टू एक्सेप्ट वन सेल्फ। और इसी सच्चाई को समझाने के लिए उन्होंने लिखी एक बहुत ही गहरी और सोच बदल देने वाली किताब, द अनडिस्कवर्ड सेल्फ। आज की इस ऑडियो समरी में आप जानेंगे हम भीड़ में खो क्यों जाते हैं, सोसाइटी हमें कैसे कंट्रोल करती है और खुद को पहचानना इतना मुश्किल क्यों हो गया है। तो अगर आप सच में खुद को समझाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया इतनी सामूहिक हिंसा और पागलपन की ओर क्यों मुड़ जाती है? हम एक दूसरे को समूहों, संख्याओं और आंकड़ों के रूप में देखना कब शुरू कर देते हैं? 1950 के दशक के अंत में 2 विश्व युद्धों की भयावहता और परमाणु विनाश के बढ़ते खतरे को देखते हुए महान स्विस मनोविश्लेषक कार्ल गुस्ताव जंग ने एक छोटा लेकिन शक्तिशाली निबंध लिखा, द अनडिस्कवर्ड सेल्फ। जंग का मानना था कि हमने एक खतरनाक रास्ता चुन लिया है। हमने अपनी व्यक्तिगत आत्मा को भुला दिया है और इसे समूह, भीड़ या राज्य के हाथों में सौंप दिया है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसे उन्होंने मैस माइंडेडनेस कहा। यह किताब सिर्फ समाज के बारे में चेतावनी नहीं है, यह एक जीवन रक्षा मैनुअल है। यह तर्क देती है कि दुनिया को बचाने का एकमात्र तरीका न तो राजनीति है और न ही कोई नया कानून, बल्कि वह चीज है जिसे हम सबसे अधिक नजरअंदाज करते हैं, अपने अंदर के अनदेखे सत्य को खोजना। आज हम दी अनडिस्कवर्ड सेल्फ के मूल संदेशों में गहराई से उतरेंगे। यह पता लगाएंगे कि आत्मज्ञान कैसे सामूहिक पागलपन के खिलाफ हमारा आखिरी बचाव है और क्यों आपको अपनी आंतरिक बुराई, अपनी शैडो को गले लगाने की जरूरत है। तो अपनी हेडफोन लगाए और आइए उस यात्रा पर चले जहां हमें अपना अनडिस्कवर्ड सेल्फ खोजना है। कार्ल यंग इस किताब में बताते हैं कि आधुनिक इंसान बाहर से जितना पावरफुल दिखता है और अंदर से उतना ही कंफ्यूज्ड और वीक होता जा रहा है। जूंग कहते हैं, जब इंसान भीड़ का हिस्सा बन जाता है तो वो अपनी सोच खो देता है। आज लोग खुद नहीं सोचते, सोसाइटी सोचती है, मीडिया सोचता है, ट्रेंड सोचते हैं और इंसान बस फॉलो करता है। भीड़ में इंसान सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन वही उसकी इंडिविजुअलिटी मर जाती है। सामूहिक मानसिकता, मैस माइंडेडनेस की समस्या। जंग इस बात पर जोर देते हैं कि आधुनिक समाज ने व्यक्ति को खत्म कर दिया है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ा है, हमने व्यक्तियों को देखना बंद कर दिया है और उन्हें एक सांख्यिकीय ढांचे, स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क के तहत देखना शुरू कर दिया है। सांख्याओं का शासन। आप एक अद्वितीय व्यक्ति नहीं है, आप केवल एक जनसांख्यिकीय है, एक समूह के प्रतिनिधि है या केवल एक सांख्यिकीय औसत है। नैतिक जिम्मेदारी का स्थानांतरण। जब हम व्यक्ति को अनदेखा करते हैं तो हम अपने आदर्शों को उच्च शक्तियों जैसे कि राज्य, स्टेट की ओर स्थानांतरित कर देते हैं। व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी अनिवार्य रूप से राज्य की नीतियों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। भयावह परिणाम, यह समूह आधारित सोच, मैस माइंडेडनेस ही भयानक अत्याचारों का कारण बनती है। जंग उदाहरण देते हैं कि कैसे नाजियों ने यहूदियों को व्यक्तियों के रूप में देखकर बेचने के बजाय एक समूह के रूप में लेबल किया, चाहे वे नीतियां कितनी भी भयावह क्यों ना हो। जंग का मुख्य तर्क यह है, संगठित जनसमूह का प्रतिरोध केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो अपनी विशिष्टता में उतना ही सुसंगठित हो जितना कि वह जनसमूह स्वयं सामूहिक पागलपन का। जंग सामूहिक मानसिकता के खिलाफ 2 संभावित मार्ग प्रस्तुत करते हैं, व्यक्तिगत धार्मिक अनुभव और आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज। जंग के लिए धर्म का मतलब चर्च या सामूहिक मत, क्रीड्स का पालन करना नहीं है। सामूहिक मत भी सामूहिक मानसिकता का एक रूप हो सकते हैं। सच्चा धर्म व्यक्ति और एक अतिरिक्त सांसारिक अधिकार, एक्स्ट्रा मंडेन अथॉरिटी के बीच एक गहन व्यक्तिगत पारस्परिकता वाला संबंध है। यह निजी अनुभव व्यक्ति को इस दुनिया की राजनीति और नीतियों में अपना सारा निवेश कम करने की शक्ति देता है, जिससे उसे राज्य के नियंत्रण से बाहर निकलने का एक रास्ता मिलता है। यह क्या नहीं है? आत्मज्ञान जीव विज्ञान या समाज शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में पाया जाने वाला सांख्यिकीय ज्ञान नहीं है। यह केवल सचेत कॉन्शियस ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि यह सतह स्तर का होता है और बाहरी प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील विता है। यह क्या है? आत्मज्ञान हमारे अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड का ज्ञान है, विशेष रूप से हमारे शैडो, परछाई का सामना करना। अपनी शैडो परछाई का सामना करना, शैडो
जंग की शब्दावली में हमारे अचेतन मन में वह आकृति है जो हमारी दमित, रिप्रेस्ड, अक्सर नकारात्मक और बुरी प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। बुराई को नजरअंदाज करना। हम इस आंतरिक बुराई को दबाने की कोशिश करते हैं, इसे पहचानने से इनकार करते हैं। हम यह मानना चाहते हैं कि हम 100% नैतिक और अच्छे हैं और दुनिया में होने वाली सभी बुरी चीजें हमेशा दूसरे लोग करते हैं, हम नहीं। शैडो की स्वीकृति। आत्मज्ञान संक्षेप में इस वास्तविकता को पहचानना है कि बुराई मनुष्य की प्रकृति में निहित है, भले ही हमने इसे कभी चुना ना हो। ये हमारी भीतर के शैतान को स्वीकार करना है, न कि अपने सिर को रेत में दबाए रखना। मॉडेस्टी और तैयारी। शैडो को पहचानने से विनम्रता, मॉडेस्टी आती है। जब हम अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करते हैं तो हम समाज में और अपने अंदर की बुराई का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होते हैं। ये हमें एक नैतिक शक्ति प्रदान करता है जो जनसमूह की नीतियों से नहीं छीन ली जा सकती। जंग कोई 5 स्टेप प्लान नहीं देते, क्योंकि सच्चा आत्मज्ञान व्यक्तिगत होता है। हालांकि वे मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस की ओर इशारा करते हैं। इसका मतलब शायद एक ऐसे मनोचिकित्सक, साइकोथेरेपिस्ट से मिलना है जो आपको केवल एक मेडिकल केस के बजाय एक अद्वितीय व्यक्ति के रूप में मानता है। ये आंतरिक खोज का एक गंभीर कार्य है जिसके लिए व्यक्तिगत प्रयास और साहस की आवश्यकता होती है। The Undiscovered Self एक कालापीत आह्वान है। जंग हमें याद दिलाते हैं कि सभ्यता की रक्षा राजनीतिज्ञों के हाथों में नहीं, बल्कि हम में से हर एक के आंतरिक कार्य पर निर्भर करती है। हमें भीड़ की शक्ति के आगे झुकने से पहले अपने व्यक्तिगत सत्य को मजबूत करना होगा। यदि आप अपनी शैडो का सामना करने और अपनी विशिष्टता में सुसंगठित होने का साहस करते हैं, तो आप न केवल खुद को बल्कि दुनिया को भी बचा सकते हैं। ये सारांश आपको उस यात्रा की शुरुआत करने के लिए प्रेरित करे। आपको जंग की कौन सी अवधारणा सबसे अधिक प्रभावित करती है? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे अगले मनोवैज्ञानिक एक्सप्लोरेशन को मिस न करें। जंग ये नहीं कहते कि धर्म गलत है, लेकिन वो कहते हैं जब इंसान बिना सोचे किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है तो वो डेंजरस बन जाता है। इतिहास गवाह है, सबसे बड़े क्राइम्स भीड़ की सोच से ही हुए हैं। ट्रू फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे वो करें। ट्रू फ्रीडम का मतलब है आप खुद को समझें। आप क्यों गुस्सा होते हैं, आप किससे डरते हैं, आप क्या चाहते हैं। जब इंसान खुद को जान लेता है तो कोई उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। जंग कहते हैं दुनिया को बदलने से पहले इंसान को खुद को बदलना होगा। पॉलिटिकल सिस्टम, रूल्स, लीडर्स तब तक फेल होते हैं जब तक इंसान अंदर से जागरूक नहीं होता। आज की दुनिया को और लॉज नहीं चाहिए और सिस्टम्स नहीं चाहिए। दुनिया को चाहिए जागे हुए इंसान, क्योंकि जब एक इंसान खुद को जान लेता है तो वो किसी भी अंधे सिस्टम का हिस्सा नहीं बनता। याद रखिए, जो इंसान खुद को नहीं जानता वो पूरी जिंदगी दूसरों के अनुसार जीता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई देशों के बीच नहीं है, धर्मों के बीच नहीं है और ना ही सिस्टम के बीच है। सबसे बड़ी लड़ाई है इंसान और उसके अपने मन के बीच। हम बाहर की दुनिया को बदलने में लगे हैं, लेकिन अपने अंदर की अराजकता को समझना नहीं चाहते। हम भीड़ में शामिल होकर खुद को सुरक्षित समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है भीड़ हमें बचाती नहीं, भीड़ हमें खो देती है। कार्ल जंग हमें चेतावनी देते हैं कि जब इंसान खुद को जानना छोड़ देता है तो वो किसी आइडियोलॉजी, किसी नेता या किसी झूठी पहचान का गुलाम बन जाता है। आज इंसान को डायरेक्शन नहीं चाहिए, उसे सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, क्योंकि जो इंसान खुद को नहीं जानता वो किसी और की सोच से जीता है, किसी और के डर से चलता है और किसी और के फैसलों से अपनी जिंदगी तय करता है। अपने अंदर झांकना आसान नहीं है। वहाँ डर है, वहाँ शर्म है, वहाँ वो सच्चाई है जिससे हम पूरी जिंदगी भागते रहे हैं। लेकिन जंग कहते हैं जिस दिन आप अपने डर से भागना छोड़ देंगे उसी दिन आप आजाद हो जाएंगे। फ्रीडम बाहर से नहीं आती, फ्रीडम अंदर से पैदा होती है। जब आप अपने शैडो को एक्सेप्ट करते हैं, जब आप अपनी कमजोरियों से लड़ने के बजाय उन्हें समझना शुरू करते हैं, कब आप सिर्फ एक फॉलोअर नहीं रहते, आप एक जागरूक इंसान बन जाते हैं। और याद रखिए, जागरूक इंसान कभी भी अंधी भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। आज अगर दुनिया असंतुलित लगती है, अगर हर तरफ डर, गुस्सा और नफरत दिखाई देती है, तो उसका कारण बाहर नहीं है, उसका कारण है अंदर सोया हुआ इंसान। जब एक इंसान जागता है तो वो सिर्फ खुद को नहीं बदलता, वो पूरी दुनिया को बदलने की शुरुआत करता है। इसलिए दूसरों को बदलने से पहले, सिस्टम को कोसने से पहले और दुनिया से शिकायत करने से पहले एक बार रुकिए और खुद से पूछिए,
क्या मैं सच में खुद को जानता हूँ? क्योंकि जिस दिन आपने खुद को खोज लिया, उस दिन आपको किसी पहचान की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भीड़ में रहेंगे लेकिन भीड़ जैसे नहीं बनेंगे। यही है कार्ल जंग का संदेश, यही है दी अनडिस्कवर्ड सेल्फ का सच। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये खुद को समझने के लिए है। अगर आप खुद को जानने की हिम्मत रखते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें, क्योंकि जागरूक इंसान कम होते हैं।